हेलो करो, हेलो करो, पहले हेलो करो। नहीं नहीं नहीं, छोटू ऐसे गुस्सा नहीं करते। गुरदीप को बुला के लाते हैं, चलो गुरदीप को बुलाने चले। गुरदीप जल्दी आ। गुरदीप, गुरदीप जल्दी आ। छोटू बार बार गेट के पास जाके गुरदीप को ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरदीप को कल बाहर घुमाने के लिए ले गया था। तब से इसको गुस्सा आ गया, गुरदीप अभी तक क्यों नहीं आया। अभी गुरदीप को बुलाते हैं। हाय माय यूट्यूब फैमिली, नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीलम आसोपा और ये हैं आसोपा जी। आसोपा जी हाय बोलो, नमस्कार बोलो। हाय एवरीबॉडी। हाँ, तो आज है बुधवार और बुधवार के दिन गणेश जी की प्रार्थना की जाती है, गणेश जी से प्रेयर की जाती है। गणेश जी का दिन होता है, तो आज हम लोग मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी देखो गणेश जी के मंदिर जाने के लिए मैं जियाना और चारू का वेट कर रही हूँ। वो लोग आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। और छोटू भी अपना मुंह निकाल रहा है कि मुझे भी जाना है, लेकिन छोटू को तो नहीं ले जा पाएंगे साथ में, तो इसलिए हम लोग मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और बस चारों का वेट कर रही हूँ, चारों आने वाली है, फिर हम मंदिर जाएंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मंदिर जाना का प्लान मन में कर ही लिया है, तो अभी जाके आते हैं। गणेश जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, घर में कोई बड़ा कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, तो हम सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं। गणेश जी का सबसे पहले आह्वान किया जाता है, बाकी देव देवताओं का उसके बाद में ही आह्वान किया जाता है। तो हम गणेश जी मतलब कहते हैं कि गणेश जी जिस पर प्रसन्न हो उसके कोई काम रुकते नहीं हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि शादियों में गणेश जी को सबसे पहले गणेश स्थापना की जाती है। कोई कार्यक्रम होता है उसमें गणेश पूजन, गणेश स्थापना, ऐसे कार्यक्रम ही होते हैं। आप पत्रिका कभी भी देखेंगे तो उसमें गणेश जी की का ही लगा रहता है। तो कोई शुभ कार्य करने के लिए हमारे गणेश जी तत्पर रहते हैं, इसलिए हम अपने गणेश जी को नतमस्तक होकर वंदन करते हैं और चलते हैं। यहाँ का मंदिर आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है। गणेश जी की वैसे मैं घर पे गणेश जी की पूजा करती हूँ, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है मेरा कि सबसे पहले सूर्य भगवान के अर्घ दे के आके जब मैं पूजा शुरू करती हूँ, तो पूजा करने में सबसे पहले मैं गणेश जी का आह्वान करती हूँ। ओम गम गणपते नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यहीं से मेरी प्रार्थना शुरू होती है। और उसके बाद प्रणम्य शिक्षा देवम गौरीपुत्र विनायकम वाला मैं पूरा श्लोक करती हूँ। उसके बाद में वो प्रार्थना करने के बाद में मैं गणेश जी को तिलक करती हूँ, गणेश जी पे मोली चढ़ाती हूँ, उनको गुड़ चढ़ाती हूँ और उनको सबसे पहले मैं उनको वो करती हूँ, प्रेयर करती हूँ उनसे। उसके बाद अन्य देवी देवताओं की मैं पूजा शुरुआत करती हूँ। गणेश जी की पूजा करने के बाद मैं लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद मैं विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ। विष्णु भगवान की पूजा के बाद शिव जी की पूजा करती हूँ। शिव जी की पूजा के बाद मैं बजरंग बाण वगैरह या बजरंग बली की, हनुमान जी की पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न होती है। तो ये सीरियल रहता है मेरी पूजा का। जब मैं लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ तो सभी देवियों का आह्वान करती हूँ, जिसमें कि लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और काली, सबके मंत्र पढ़ती हूँ और इस तरह से मैं पूजा शुरुआत करती हूँ, पूजा करती हूँ। एक दिन मैंने पहले भी आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो आज मैंने जस्ट मैं बैठे बैठे इंतज़ार कर रही हूँ चारू का, तो मैंने आपसे चर्चा की है कि गणेश जी को सबसे पहले हम खुश करते हैं, ताकि गणेश जी हमारा कार्य संपन्न अच्छे से संपन्न करें। और उनसे हम निवेदन करते हैं कि जो इतना बड़ा कार्य हमने अपने कंधों पे उठाया है वो उसको आप सुचारू रूप से करें। और इसलिए कहते हैं कि घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो। इसलिए इस तरह से हम गणेश जी को घर में पधारने का आह्वान करते हैं शादी से पहले। और फिर सारे कार्य होने के बाद 1.25 महीने के बाद उनका प्रसाद करके हम उनको वापस धन्यवाद देते हैं और कहते हैं इसी तरह हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम में आप आके हमारे कार्य निर्विघ्न पूरे करते रहें। और इस तरह से हम गणेश जी का आह्वान करते हैं और उनकी विसर्जन करते हैं।
गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके लिए भी आप ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे होंगे। कई लोग गणपति लाते हैं कि बताते हैं कि गणपति अगर घर पे लाना आप स्टार्ट करते हैं तो एक बार अगर लाते हैं तो उसे कम से कम आपको 3 बार लाना चाहिए। 3 बार लाने के बाद ही आप, ऐसे नहीं कि एक बार लाए और दूसरी बार में आप नहीं लाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सीरियल नहीं तोड़ना चाहिए। पहले एक बार अगर गणेश जी को लेके आते हैं आप तो 3 साल तक लगातार उनको लेके आना चाहिए। और वैसे तो आप रोज़ ही लाओ, हर गणेश चतुर्थी को लाओ तो बहुत अच्छी बात है। आपसे अगर होता हो, उनकी पूजा प्रार्थना सब करने में आप संभव हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप उनको लेके आइए और उनकी प्रार्थना कीजिए। लेकिन अगर गणपति को आपने एक बार तो लेके आ गए और दूसरी बार में सोचिए कि अब की बार नहीं ला पाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को लगातार 3 साल तक लगातार लाना चाहिए। तो ये ऐसी मान्यता है जो मैंने आपसे शेयर की है। और मैं भी 3 बार यहाँ गणपति स्थापना की थी मैंने, और 3 साल तक उनको लाई थी और इस तरह से उनकी पूजा की थी। वैसे गणेश जी, हम हर छोटे मोटे कार्य में गणेश जी को याद करते रहते हैं और हमारे हर कार्य संपन्न करवाने में उनकी भूमिका ही होती है। हम तो बस हम तो बस कोई काम करने के लिए निमित्त मात्र हैं, बस हमारे कार्य सारे संपन्न वो ही करवाते हैं और उनकी मर्ज़ी से ही होते हैं। वो कैसा होना है, किस तरह से होना है, कब होना है, ये सब उनका ही काम है, वो ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। बस आदमी कहता है कि मैं ये करता हूँ, वह करता हूँ, कराने वाला प्रभु है। और वो प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप ही बनाते हो, आप ही बिगाड़ते हो प्रभु, आप ही जानो कैसे आपको आगे लेके चलना है। हमें सब कुछ स्वीकार है, जो हाँ आप हमें देते हैं, हमें सब कुछ स्वीकार है। आप हमें सही मार्ग पर लेके चलिए, आपसे हमारी यही प्रार्थना है। बच्चों की परवरिश बड़ी लालन पालन उनका बड़ा प्यार से होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे छोटे, मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो मैंने कभी उनको डांट फटकार नहीं की, मैंने प्यार से उनको बड़ा किया है। कभी मेरे को याद नहीं आता कि मैंने कभी बच्चों को कभी गुस्से में कभी चांटा मारा हो, या कभी किसी दूसरे ने चांटा मारा और मैंने उसको अप्रिशिएट किया हो किसी को कि आप बच्चों को ऐसे ट्रीट करो, अच्छा है। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने का अगर कोई किसी बच्चे को डांटता भी है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कई बार तो मैं बोल देती हूँ और कई बार मुझे इतनी तकलीफ़ होती है अंदर ही अंदर कि ये बच्चों को क्यों डांट रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से होना चाहिए। बहुत कोमल सी चीज़ है वो, बहुत इतनी कोमल है, उनका दिल इतना कोमल है कि उनको जितनी मधुर भाषा के अंदर अपन उनको चीज़ें सिखाएंगे, मीठी मीठी आवाज़ के अंदर, और खेल खेल में जो चीज़ें सिखाएंगे, वो हमें डांट फटकार से हम नहीं सिखा सकते उनको कभी भी। तो बस मेरा कहना यही है, बच्चों को खूब प्यार और दुलार दीजिए, उनको प्यार से समझाइए। कभी कुछ उनसे गलती हो जाए तो भी उनको कहना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, अब कोई नहीं, अभी तो हो गया तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, नेक्स्ट टाइम से अपन इसको इस तरह से ख्याल रखेंगे। इस तरह से हमें उनको समझाना चाहिए, ना कि उस टाइम हमें एकदम एग्रेसिव होकर डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए। इससे बच्चा डर जाता है और कोई भी आपसे बात शेयर करने में फिर बाद में हिचकिचाने लगेगा। इसलिए अगर आप बच्चे के फ्रेंड बन के आप अगर उसकी परवरिश करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरी नज़र में। हो सकता है आपका सोचने का अलग हो, मेरा सोचने का ये है कि मैं बच्चों को चाहती हूँ कि उनको प्यार से उनका लालन पालन हो। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चों के अंदर भगवान का निवास होता है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आप बच्चे के पास बैठ के जब उनसे बातें करते हो तो उन्हें लगता है कि वाह, साक्षात भगवान ही है ये धरती पर, जो इतना प्यार से, दुलार से और इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हिचकिचाहट के वो कोई चीज़ बोलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मुझे बोल भी देती है, नानी ये चप्पल आप क्यों पहन के आए हो, अच्छी नहीं लग रही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये कितना वो मेरे को करती है देखती है तो अच्छा लगता है बहुत ही। बच्चे इस तरह से कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इतना ही कहूँगी। और कि किसी और जियाना तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, और बस इतना ही कहूँगी। हमारे घर के जो 2 बच्चे हैं, ये किशु और जियाना, दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। और आपके घर में भी सब बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं। आपके घर में भी जो नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे वो बहुत प्यारे होंगे। उनको प्यार से ही, उनको सहलाते हुए प्यार से लालन पालन करिए उनका, कभी उन पे नाराज़ मत होइए। और उनको कोई बात समझानी है तो बड़े प्यार से आप समझाइए। बच्चे मन के सच्चे।
कहीं मैं जाती हूँ, जैसे कि मेरी मम्मी से मिलने के लिए सुजानगढ़ जाती हूँ, या फिर मैं कहीं अपने उससे मिलने के लिए यहाँ पे हमारे बागड़िया में मेरी ननद रहती है, उनके घर जाती हूँ। तो कहीं भी जाती हूँ मुझे जाने का उत्साह रहता है। अभी जैसे मैं चारू के जा रही हूँ तो उजियाना से मिलने का बहुत उत्साह है, जाने का बहुत ही उत्सुकता रहती है। लेकिन साथ ही मुझे एक छोटू की चिंता भी रहती कि इसका ध्यान कौन रखेगा। काश मैं छोटू को भी साथ लेके जा सकती, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी शायद, क्योंकि ये गाड़ी में बैठता नहीं, पता नहीं क्यों। और कोशिश करूँगी मैं इसको गाड़ी में बिठा के, चेतन आएगा जब चेतन को बोलूँगी थोड़ी इसकी आदत डाले कि उसको गाड़ी में बिठा के घुमाए, ताकि वो गाड़ी में बैठना शुरू कर दे। और इससे पहले जो ऑलिव थी वो तो गाड़ी में बैठ जाती थी, लेकिन ये छोटू अभी नहीं बैठता है, तो इसकी चिंता मुझे बराबर रहती है। बाकी मैं आसोपा जी से कह के जाती हूँ कि आप छोटू का बड़ा ख्याल रखिएगा, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार दीजिएगा। और मुझे वो भी बच्चों की तरह लगता है, मुझे लगता है मैं अपने बच्चे को किसी को छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा महसूस होता है मुझे। तो मैं ऐसी ही हूँ, मुझे जो मेरे पास हैं उनसे मैं बहुत लगाव रखती हूँ। और कुछ लोग अपन जैसे दूर होते हैं तो अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसके नज़दीक जाओ, जिसके बारे में आप नेगेटिव सोचते हो उसके पास बैठो, जाके बात करो। घंटे भर में आपको पता चल जाएगा कि जो आप नेगेटिव सोच रहे थे उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास जब बैठोगे आप तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है। इसलिए दूरियों को ख़त्म करिए और अपनों के पास जाके बैठिए। थोड़ा बैठने से, अपने उनसे बातचीत करने से हमारे अंदर जो भी एक उनके बारे में गलत विचार आ गए थे थोड़े मन में, वो सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए अपनों से मिलते रहना चाहिए। और बस थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, अभी थोड़ी गर्मी कम होती है तो मैं भी एक बार उधर जाके आऊँगी, ननद के घर जाके आऊँगी। और अभी मैं चारू के पास जा रही हूँ, तो बस मम्मी से मिलने का भी बहुत मन है, मम्मी से मिलने जाऊँगी। और मेरी ननद रहती है मुंबई में, तो उनसे मिलने भी मुझे जाना है एक बार, तो उनसे भी मिलने जाऊँगी, क्योंकि वो अब आ नहीं पाते। पहले वो आ जाते थे, अभी उनके पाँव में दर्द रहता है तो वो आ नहीं पाते हैं। और जीजा जी अभी रही नहीं हैं, तो इस मौके पे मुझे वहाँ जाने, मतलब मन से सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए, इस टाइम में तो ज़रूर जाना चाहिए। किसी की शादी ब्याह में आप ना जाओ तो चलता है, लेकिन कोई अपना बिछुड़ जाता है तो अपनों से जाकर मिलना एक ढाढ़स बंधाता है, इसलिए जाना चाहिए। और मैं ज़रूर जाऊंगी, बहुत जल्दी मैं प्लान करूंगी वहाँ जाने का और उनसे मिल के आऊँगी। बस मैंने कुछ अपने बारे में ऐसी बातें शेयर की है आपसे। आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉग क्या बनाऊं, बस मैं गुरदीप का इंतज़ार कर रही हूं। और इंतज़ार करते करते मैं बस सोचा कि कुछ बातचीत हो जाए आपसे, तो मैं ऐसे ही आपसे कुछ बैठे बैठे बातचीत कर रही हूँ। और वो आने वाला है और फिर मैं जाऊँगी। आप लोगों ने मुझे बोला कि मैं एक जगह बैठे बैठे ब्लॉग ना बनाऊं, इस बात को अभी मैं ध्यान रखूंगी। अभी तो मैं खैर उसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं बैठे बैठे कुछ आपसे बातचीत कर लूँ, जो मैं बच्चों के पास होती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे बातचीत कर दी, लेकिन मैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखूँगी कि मैं एक जगह बैठे बैठे ब्लॉग ना बनाऊँ, और मैं सब चीज़ों को आपको दिखाऊँ। तो ज़रूर मैं आपको सब लोगों से मिलवाऊँगी, अपने परिवार के, धीरे धीरे। आप इंतज़ार कीजिए, मेरे हर ब्लॉग में मेरे परिवार के लोग देखने को मिलेंगे आपको। और सब बहुत अच्छे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस नीति को अपनाती हूँ और आगे चलती हूँ।